साथियों, जो पैसा बनता है ना, पैसा बनता है आपका नागराज बन के बैठने से। जिसने वर्ष 1992 के आसपास जब हर्षद मेहता क्रैश आया था, जिसने उस समय पे पैसा लगाया उसने पैसा कमाया। जिसने वर्ष 2008 में जब भारी मंदी आई थी, निंजा क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, जिसने उस समय में पैसा लगाया उसने पैसा कमाया। और तो और मैं तुम्हें बिल्कुल रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ, जिसने बाज़ार के अंदर वर्ष 2020 में जब कोरोना क्राइसिस हुआ, कोरोना काल में शेयर बाज़ार क्रैश हो गया, जिसने उस समय पे पैसा लगाया उसने 10-10 गुना 15-15 गुना पैसा किया है। अब इससे मतलब क्या है? मतलब सीधा है साथियों कि पैसा बनता है आपका नागराज बन के बैठने से। सही फंडामेंटल, अच्छी फंडामेंटली वाली कंपनी हो, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जब भी बाजार गिरे सही कंपनी को नीचे से उठाते रहो। ठीक है, अब आप समझो, जो पेज इंडस्ट्री है ना, जो चड्डी वड्डी बनाती है, उसका वर्ष 2009 में 350 रुपये का शेयर था। ठीक है, और यही वर्ष 2015 में आते आते 40,000 का हो गया। तो अब समझो आपकी कितने गुना पैसा बना होगा। ऐसा नहीं है, अभी लगभग 45,000 का चल रहा है। तो पूरा मैटर ये है कि भाई आपका जो फाइनेंशियली एडवाइज़र है ना, जो वित्तीय सलाहकार है ना, वो सही होना चाहिए। आप अच्छे स्टॉक हो, जो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही हो, पूरा धंधा कॉन्सेंट्रेट करो, धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, जो अच्छा बिजनेस कर रही है उसमें कंपनी को उसका शेयर उठाते रहो। क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो है, इसलिए मैं किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पास में भी हमारे कुछ एंट्री बैरियर हैं जो कि सेबी के द्वारा लगाए हुए हैं। सिंपल सा फंडा है कि पैसा वही बनाता है जो घिरे हुए बाजार में पैसा, स्टॉक में पैसा लगाता है। कभी भी देखो, अगर कोई स्टॉक सपोज करो 100 रुपये का है, 100 रुपये का टूट के वो 50 रुपये का हो गया, मतलब 50% टूट गया। लेकिन अगर वो बिज़नेस मॉडल ख़राब है ना, तो वो 50 से भी 50% टूट जाएगा, मतलब वो 25 रुपये का हो जाएगा। और फिर से आपका 100 रुपये होने के लिए उसको वहाँ से 3 गुना होना पड़ेगा। अगर आप ख़राब कंपनी में पैसा लगा के बैठ गए हैं ना, तो अभी आप समझ लो। देखो, आपने देखा होगा स्पाइस जेट के साथ में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा ओला के साथ में क्या हो रहा है, लोअर हाई बनते जा रहे हैं। देखो, सिंपल सा फंडा है कि जब तक किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि वो कंपनी काम क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, और आपका जो फाइनेंशियली सलाहकार है ना, वो आपको क्या उसके बारे में बता रहा है। क्योंकि देखो, हमारे पास में फैमिली डॉक्टर होता है, हमारे पास में फैमिली वकील होता है छोटे मोटे मामलों के लिए, कोई ना कोई फैमिली में पुलिस वाला भी होता है। अगर कोई कहीं पुलिस गाड़ी रोक लेती है तो फोन पर बात कराने के लिए, हमारे पास में फैमिली वित्तीय सलाहकार नहीं होता। कारण ये कि हमें कभी वो कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया गया। 1835 की हमने लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पढ़ रहे हैं आज भी हम। सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है।